स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल स्टडी सिलेक्शन पर। आज मैं आपके सामने रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि बोर्ड पर दिख रहा होगा, डायरेक्शन, दिशा। अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और रीजनिंग का जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर डायरेक्शन, जिससे एक या दो क्वेश्चन हर एक एग्जाम में फिक्स रहता है, चाहे बैंक की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, अगर इसमें आप यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, लेखपाल की तैयारी कर रहे हो, किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो, उसमें आपका डायरेक्शन चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को मैं एकदम बेसिक जीरो लेवल से शुरू करूंगा। पहले आज की वीडियो में हो सकता है मैं केवल बेसिक बातों को ही बताऊं, और जितने टाइप के प्रश्न इसमें बने हैं आज तक, सभी प्रश्नों को मैं लूंगा और उन प्रश्नों को मैं टाइप वाइज पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं कि मिसलिनियस क्वेश्चन में उठा के रख दूंगा, आपसे कह दूंगा क्वेश्चन डायरेक्ट करिए, नहीं। मैं जो भी क्वेश्चन लूंगा वो टाइप वाइज लूंगा और आपका टाइप वाइज मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। तो आज हम डायरेक्शन चैप्टर, दिशा चैप्टर के एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। बेसिक बातों को जानते हैं कि डायरेक्शन होता क्या है, दिशाएं कितनी होती हैं, दिशाओं में एंगल के कोण पूछता है, कोण कितने डिग्री पर घूमना है, किसी दिशा में जा रहे हैं आपको 90 डिग्री घूमना हुआ, 45 डिग्री घूमना हुआ, मतलब जो भी बातें होंगी सब हम आज जानेंगे इस वीडियो में। तो आइए इन्हीं बातों को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डायरेक्शन को देखते हैं, डायरेक्शन होता क्या, दिशा। अगर आप ऐसे जनरली देखेंगे तो डायरेक्शन आप जहां रहते हैं उस हिसाब से आप दिशा का प्रयोग करते होंगे। आप जानते होंगे ये पूरब हो गया, पश्चिम हो गया, उत्तर, दक्षिण। लेकिन जो मैप में डायरेक्शन है तो मैप के लिए हमारा ईस्ट होता है, पूर्व जिसे हम बोलते हैं। ये कौन सा डायरेक्शन है, ईस्ट, ये पूर्व होता है। और ये हमारा होता है पश्चिम, ये हमारा पश्चिम होता है जिसे हम वेस्ट बोलते हैं। ऊपर की तरफ हमेशा नॉर्थ होता है जिसे हम उत्तर दिशा बोलते हैं, नॉर्थ। और नीचे की तरफ हमेशा दक्षिण दिशा होता है, दक्षिण दिशा होता है जिसे हम बोलते हैं साउथ। ये चार दिशाएं होती हैं हमारे पास, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। प्रत्येक दो दिशाओं के मध्य में 90 डिग्री का कोण बनता है। अभी हम आगे इनकी बात करेंगे। और जो पॉइंट मैं बोलूंगा, जो मैं पॉइंट लिखाऊंगा, वो पॉइंट आपके क्वेश्चन में जरूर यूज होगा, इनका मतलब होगा कहीं ना कहीं किसी न किसी क्वेश्चन में। अभी देखिए, तो हमारे पास दिशाएं कितनी हैं, चार दिशाएं हैं। कौन सा, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ऊपर की तरफ हमेशा उत्तर और नीचे की तरफ हमेशा दक्षिण। पूर्व से क्लॉकवाइज चलने पर दक्षिण दिशा मिलेगी, घड़ी की दिशा में चलने पर पूर्व से एंटी क्लॉकवाइज चलने पर उत्तर दिशा मिलेगी। ये चार जो दिशाएं हैं, इन्हीं चार दिशाओं से मिलकर चार उप दिशाओं का निर्माण होता है। आप कहेंगे उप दिशा क्या क्या होती है, तो उसे देख लीजिए। ये हमारा पूर्व हो गया, ईस्ट। ये हमारा पश्चिम हो गया जिसे हम वेस्ट बोलते हैं। ये हमारा उत्तर दिशा हो गया, नॉर्थ। और ये हमारा दक्षिण दिशा हो गया, साउथ। दो दिशाओं के मध्य में जो मैं बातें बोला अभी लिखवा दूंगा। ये चार दिशाएं हो गया, इन्हीं चार दिशाओं से मिलकर चार उप दिशाओं का निर्माण होगा। जैसे उत्तर और पूर्व के मध्य में कौन सी दिशा आएगी, उत्तर और पूर्व के मध्य में कौन सी दिशा होगी, इसको हम बोल देंगे क्या, उत्तर पूर्व। अच्छा, आप कहेंगे सर क्या इसको उत्तर पूर्व बोले, पूर्व उत्तर नहीं बोल सकते? बोलिए, बोलने में कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार दक्षिण, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया। दक्षिण और पूर्व से मिलकर कौन सी दिशा बना, ये उप दिशा है। चार दिशाएं हैं, इन्हीं चार दिशाओं से मिलकर चार उप दिशाओं का निर्माण होता है, तो ये दक्षिण पूर्व हो जाएगा। इसी प्रकार ये दक्षिण, ये पश्चिम, तो ये क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। ये उत्तर है, ये पश्चिम है, तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी, उत्तर पश्चिम। अगर देखा जाए तो टोटल दिशाएं कितनी हो गई, 8। अब एग्जामिनर एक सीधा सा क्वेश्चन पूछता है, बताइए दिशाएं कितनी होती हैं। तो दिशाएं अगर पूछे आपसे तो 4 बताइएगा। छोटा सा क्वेश्चन अगर 2003 में देखेंगे तो एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है कि दिशाएं कितनी होती है, तो दिशाएं होती है 4। अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कुल दिशा कितनी होती है, तो कुल 8 दिशाएं होती हैं। कौन कौन सा, तो 4 तो दिशा हो गया, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। और इन 4 दिशाओं के से मिलकर 4 उप दिशाओं का निर्माण होता है। ये उप दिशा है, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम। ये क्या है, उप दिशा है। अब इसको मैं हटा रहा हूं कुछ बातें जानने के लिए।
अब देखिए याद कैसे करना है। उपदिशा किसे कहते हैं, पहले इस परिभाषा को जान लेते हैं। उपदिशा, उपदिशा, ये उपदिशा क्या होता है इसको जान लेते हैं। दो दिशाओं के मध्य में, दो दिशाओं के मध्य में जो दिशा होती है उसी को उपदिशा कहते हैं। अगर मैं लिखूं तो दो दिशाओं से मिलकर, दो दिशाओं से मिलकर बनी दिशा, दिशा उपदिशा कहलाती है, उपदिशा कहलाती है। ये पॉइंट नंबर फर्स्ट है, इसको जानते रहिए। दो दिशाओं से मिलकर बनी दिशा उपदिशा कहलाती है। एक दिशा उत्तर और एक दिशा पूर्व, तो ये हो गया उत्तर पूर्व। आप कहेंगे कि सर क्या उत्तर और दक्षिण से मिलकर उपदिशा नहीं बनेगा, तो हम कहेंगे नहीं, उपदिशा का एक कंडीशन और होता है कि उन दो दिशाओं के मध्य में, दो दिशाओं के मध्य में, मध्य में 90 डिग्री का कोण, 90 अंश का कोण होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये दूसरा, ये जो मैं दूसरा बात लिखा हूं कि दो दिशाओं के मध्य में 90 अंश का कोण होना चाहिए तभी उपदिशा बनेगा। ये देखिए, एक उत्तर है और एक पूर्व है, इसके मध्य में कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री। जब दो दिशाओं के मध्य में 90 अंश का कोण होगा तभी उपदिशा का निर्माण होगा। अगर आपके मन में जैसे ही मैंने ये बात बताया होगा कि दो दिशाओं से मिलकर बनी दिशा उपदिशा कहलाती है, तो आपके मन में, जहन में, मान लीजिए अगर आपके मन में नहीं आया तो भी ठीक, आया तो भी ठीक, मैं सबका डाउट क्लियर कर देता हूं। आप कहेंगे सर दो दिशा तो हम उत्तर दक्षिण भी तो ले सकते हैं, तब कहां हमें उपदिशा का निर्माण हुआ। तो मैं इसीलिए दूसरा पॉइंट लिखा हूं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि अक्सर हम भूल जाते हैं, लोगों को आपको नहीं बताते। दो दिशाओं के मध्य में 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। ये श्योर है कि उपदिशा तभी बनेगा जब उनके मध्य में कितने डिग्री का कोण होना चाहिए, 90 अंश का। अब एक छोटा सा प्रश्न एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है कि उपदिशाओं के निर्माण के लिए, उपदिशा बनाने के लिए कितने डिग्री कोण की आवश्यकता होती है, दो दिशाओं के मध्य में कितने डिग्री का कोण होना चाहिए, तो आप सीधा कहेंगे 90 डिग्री। इस बात को याद रखिए, दो दिशाओं के मध्य में 90 अंश का कोण होना चाहिए तभी उपदिशा का निर्माण होगा, अन्यथा उपदिशा का निर्माण नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि उपदिशा क्या होता है। अगर एग्जामिनर, दूसरी बात याद रखेगा, दो बात हो गई, तीसरी बात याद रखेगा, अगर एग्जामिनर आपसे कुल दिशा पूछे, कुल दिशा, तो आप कितना बताएंगे, 8। कभी भी ये मत कहिएगा 4 होती है। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है बताइए कुल दिशा कितनी होती है, तो 8, इसके अलावा कोई दिशा नहीं। अगर एग्जामिनर आपसे केवल दिशा पूछे, ये पॉइंट नंबर 4 है जो मैं लिखा, अगर आपसे एग्जामिनर दिशा पूछे तो आप बताएंगे कितना, 4। दिशाएं 4 होती हैं, इन्हीं 4 दिशाओं से मिलकर 4 उपदिशाओं का निर्माण होता है, और उपदिशा तभी बनेगा जब उनके मध्य में 90 अंश का कोण होना चाहिए। ये पॉइंट नंबर 4 था। 4 बातें अभी तक हमने जाना। एक दिशा के लिए कि दो दिशाओं से मिलकर उपदिशा बनती है, दो दिशाओं के मध्य में 90 अंश का कोण होना चाहिए, और वैसे भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि दो दिशाओं के मध्य में कितने डिग्री का कोण होता है। इस बात को याद रखिएगा, दो दिशाओं के मध्य में 90 अंश का कोण होता है। ये मैं नोट करके लिखवा दे रहा हूं आपको, इसको हटा रहा हूं, इस बात को आप याद रखिएगा, नोट करके आप लिख लीजिएगा कि दो दिशाओं के मध्य में, दो दिशाओं के मध्य में 90 डिग्री, 90 अंश का कोण बनता है या होता है। दो दिशाओं के मध्य में 90 अंश का कोण होता है, इस बात को जानते हैं। दो दिशाओं के मध्य में कितने डिग्री का कोण होगा, 90 अंश। आप कहेंगे कैसे, जैसे ग्रुप में लिख लीजिए, जैसे एक दो तो एग्जांपल लिख लीजिए। जैसे ये ऊपर की तरफ दिशा कौन सा हो गया, ये उत्तर दिशा हो गया, और ये कौन सा दिशा है, पूर्व।
अब देखिए उत्तर और पूर्व के मध्य में कितने डिग्री का कोण बना? 90 डिग्री का। तो दो दिशाओं के मध्य में कितने डिग्री का कोण हो गया? 90। और यही मैंने बताया। और उप दिशा के निर्माण में इस 90 डिग्री का होना अति आवश्यक है। ये बात आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे चलता हूं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इस दिशा को याद रखिएगा। ये जो मैं डायग्राम बनाया हूं ना, इस डायग्राम को आप अपने जहन में बैठा लीजिए। ये डायग्राम आपका इंपॉर्टेंट है प्रश्नों को हल करने के लिए। ये जो मैंने डायग्राम बनाया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मैं बातें चल रहा हूं। पॉइंट नंबर 5 होगा सर, जो भी होगा आप देखते रहिएगा। एक छोटा सा पॉइंट और याद रखिएगा। एक दिशा, मैं सब लिख दूंगा। आपको जो मैं पढ़ाऊंगा आपको ये नहीं लगेगा कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। आपको ऐसा फील होगा कि आप लाइन पढ़ रहे हैं। आप ऑफलाइन बैठ के पढ़ रहे हैं, क्लास में बैठकर पढ़ रहे हैं। क्योंकि मैं हर एक बात को बोर्ड पर लिखूंगा। एक दिशा और एक उप दिशा, एक दिशा और एक उप दिशा के मध्य में 45 डिग्री का कोण बनता है। 45 अंश का कोण बनता है। एक दिशा और एक उप दिशा के मध्य में कितने डिग्री का कोण बनता है? 45 अंश का। आप कहेंगे कैसे? हम कहेंगे जैसे। देखिए, इसको भी नोट करिएगा, सब बातें नोट करते हुए चलिएगा। ये क्या दिशा है? उत्तर। और ये क्या दिशा है? पूर्व। उत्तर और पूर्व से मिलकर देखिए कि कौन सा कोण बन रहा है? उत्तर पूर्व। ये उप दिशा हो गया, उत्तर पूर्व। और हम जानते हैं दो दिशाओं के मध्य में कितने डिग्री का कोण होता है? ये टोटल एंगल अगर देखा जाए ये 90 डिग्री होता है। जब ये 90 हो गया तो जो ये मध्य से रेखा इसको सब विभाजित करे तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। तो ये भी कितना होगा? 45 ही होगा। इसका मतलब हुआ एक दिशा और एक उप दिशा के मध्य में 45 डिग्री का कोण बनता है। अब इसमें भी कहेंगे सर जी ये कैसे हुआ? तो एक बात याद रखिए कि जो दिशा लेंगे हम ना वो हमेशा 90 डिग्री पर ही लेंगे, तभी हम उप दिशा निकाल पाएंगे। और जब उप दिशा निकाल पाएंगे तभी हम ये जान पाएंगे कि एक दिशा और एक उप दिशा के मध्य में 45 डिग्री का कोण बनता है। आप जैसे के रूप में नोट कर सकते हैं। ये 5वां पॉइंट था। नेक्स्ट हम कॉन्सेप्ट को देखते हैं। आज के वीडियो में हम पूरे कॉन्सेप्ट पर ही चर्चा करेंगे। पूरे कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं। ये पॉइंट नंबर 6 लेकर चलते हैं। पॉइंट नंबर 6 क्या? याद रखिएगा कि पूर्व से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप कहेंगे सर इन सबका कहां यूज होगा? मैं आपको बताऊंगा कहां इनका यूज होगा। पूर्व से, बस इस पॉइंट को जानते हैं। पूर्व से घड़ी की दिशा यानी क्लॉकवाइज, CLOCK, क्लॉकवाइज, WISE, क्लॉकवाइज यानी ऑब्लिक करके घड़ी की दिशा में। अच्छा, इसको 3-4 नामों से, एक तो क्लॉकवाइज बोलते हैं, एक तो घड़ी की दिशा बोलते हैं, और एक दक्षिणावर्त भी बोलते हैं। इसको भी याद रखिएगा। दक्षिणावर्त, वामावर्त, या कह देगा दाएं चलिए। अगर दाएं कहेगा तो भी क्लॉकवाइज का मतलब है। इन सब बातों को याद रखिएगा। पूर्व से क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में चलने पर सदैव दक्षिण की दिशा प्राप्त होती है। दक्षिण की दिशा प्राप्त होती है। आप कहें कैसे? इसको समझिए। देखिए, पूर्व से जब आप क्लॉकवाइज चलेंगे, क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की दिशा में। ये देखिए पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। तो क्लॉकवाइज चलेंगे तो देखिए ये चलेंगे तो कौन सी दिशा मिलेगी? दक्षिण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 6, कि पूर्व से क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में चलने पर सदैव दक्षिण की दिशा प्राप्त होती है। इस डायग्राम को भी बना लीजिएगा, समझ लीजिएगा। पूर्व से क्लॉकवाइज चलने पर कौन सी दिशा प्राप्त होगी? दक्षिण की दिशा प्राप्त होगी। उसी प्रकार अब क्लॉकवाइज की जगह एंटी क्लॉकवाइज की भी बात होगी, तो उसको भी जान लेते हैं। अब क्लॉकवाइज की जगह हम एंटी क्लॉकवाइज की बात करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के विपरीत दिशा, घड़ी के विपरीत दिशा में
पूर्व से एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत दिशा में चलने पर सदैव, अब यहां दक्षिण की जगह क्या हो जाएगा, उत्तर। कौन सी दिशा प्राप्त होगी, उत्तर की दिशा प्राप्त होगी। आप कहेंगे कैसे, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट नंबर 7 है। ये पूर्व हो गया, ये उत्तर हो गया। अब एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे घड़ी के विपरीत, चाहे घड़ी के विपरीत कहे, एंटी क्लॉकवाइज कहे, वामावर्त कहे या बाएं कहे, 4 नाम याद रखिएगा। एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत, वामावर्त या बाएं, इन 4 नामों में से कोई भी कहेगा तो सदैव आपको उत्तर की दिशा प्राप्त होगी। ये देखिए डायग्राम में आपको दिख रहा हूं, पूर्व से क्लॉकवाइज चलने पर दक्षिण और पूर्व से एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत चलने पर क्या मिलेगा, उत्तर की दिशा प्राप्त होगी। बात क्लियर है। ये पॉइंट जो अभी मैंने दोनों लिखा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट पर चर्चा करते हैं। इन सब बातों को याद रखिएगा। अब पहले इनका कहां यूज होगा, जब मैं टाइप नंबर 5 या 6 पढ़ाऊंगा, जो भी टाइप आगे पीछे रहेगा, जब दिशाओं में परिवर्तन पर आधारित प्रश्न मैं आपको कराऊंगा ना, तो वहां पर इसकी जरूरत पड़ेगी। दिशाओं में परिवर्तन पर आधारित प्रश्न में बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप रहेगा, ये पॉइंट मेरा रहेगा। नेक्स्ट बात जानते हैं हम, कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, कॉन्सेप्ट नंबर 8। आप सोचेंगे ये छोटी छोटी बातें हमें मालूम है, लेकिन इन्हीं छोटी छोटी बातों का प्रयोग करना हम आपको क्वेश्चन में दिखाएंगे, हर एक टाइप में दिखाएंगे कि इनका प्रयोग कहां हो रहा है। जो मैं बातें बता रहा हूं इनका कहीं ना कहीं यूज हुआ रहेगा क्वेश्चन में, और वो आपके टाइप में रहेगा जरूर। अब जैसे टाइप नंबर, जो पॉइंट नंबर 8 में ले रहा हूं, याद रखिएगा कि दो दिशाओं के मध्य में, दो विपरीत दिशाओं के मध्य में, दो विपरीत दिशाओं के मध्य में 180 अंश का कोण बनता है। दो विपरीत दिशाओं के मध्य में कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 अंश। अब दो विपरीत दिशाएं पहले कौन सी होती है वो जानते हैं। दो विपरीत दिशाएं जैसे ये देखिए, ये कौन सी दिशा हो गई, पूर्व, और ये कौन सी दिशा हो गई, पश्चिम। इनके मध्य कितने डिग्री का कोण बना, 180। पूर्व का विपरीत पश्चिम या पश्चिम का विपरीत पूर्व, इनके मध्य कितने डिग्री का कोण बना, 180। उसी प्रकार उत्तर का विपरीत दक्षिण या दक्षिण का विपरीत उत्तर, ये उत्तर दिशा हो गया, ये दक्षिण दिशा हो गया, इनके मध्य में कितने डिग्री का कोण बना, 180 अंश का। तो दो विपरीत दिशाओं के मध्य में 180 अंश का कोण। और अब वो विपरीत दिशाएं कौन कौन से हैं वो हम जान सकते हैं। पूर्व का विपरीत पश्चिम होगा, पश्चिम का विपरीत पूर्व होगा। उसी प्रकार उत्तर का विपरीत दक्षिण होगा, दक्षिण का विपरीत क्या होगा, उत्तर होगा। तो दो विपरीत दिशाओं के मध्य में कितने डिग्री का कोण बनता है, 180। अब कौन कौन सा विपरीत है ये भी इसी में हम जान लिए। और एक दिशा और एक उपदिशा के बीच मैंने बता चुका कितने डिग्री का, 45 डिग्री का। तो ये बात याद रखिएगा। आज मैं सब 10 बेसिक बातों को जानूंगा। पॉइंट नंबर 9, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी एक दिशा से चलकर, किसी एक दिशा से चलकर पुनः उसी दिशा में पहुंचने पर 360 अंश का कोण बनता है। अब ये भी आप देख लीजिए कैसे, इसका भी डायग्राम के माध्यम से देख लीजिए आप, डायग्राम के माध्यम से, सब डायग्राम के माध्यम से। मान लीजिए हम पूर्व से चले, अब चलने का मतलब चाहे क्लॉकवाइज चलिए चाहे एंटी क्लॉकवाइज चलिए। पूर्व से चले आप, मान लीजिए क्लॉकवाइज चले और घूमकर पुनः पूर्व पर आ गए, तो कितने डिग्री का कोण ये बन गया, 360 डिग्री का। कितने डिग्री का, 360 डिग्री का। किसी एक दिशा से चलकर पुनः उसी दिशा में पहुंचने पर, एक चक्कर आप कंप्लीट कर लेंगे तो कितने डिग्री का कोण बन जाएगा, 360 अंश का कोण बन जाएगा किसी भी। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, आप इनको जानते रहिएगा। आई होप ये बातें आपको समझ में आ गया होगा। इस दिशा को याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
ये बातें, दो बातें और हम उनको जान लेते हैं। ये सब बेसिक बातें, इनको हमें जानना होगा, क्योंकि इनको जानने बगैर हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले मैंने कोण के बारे में जान लिया। दो दिशाओं के मध्य में 90 अंश का कोण, एक दिशा और एक उप दिशा के मध्य में 45 अंश का कोण, एक दिशा से चलकर पुनः उसी दिशा में पहुंचने 360, दो विपरीत दिशाओं के मध्य में कितने डिग्री का कोण, 180। ये बातें हो गया। एक बातें और है, जब आपको दाएं चलने के लिए कहा जाए, दाएं मुड़ने का क्रम, ये भी क्रम भी आप जानते रहिएगा। दाएं मुड़ने का क्रम, इस बात को आप जानते रहिएगा। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये मैं डायग्राम ले रहा हूं, छोटा कर देता हूं थोड़ा और। दाएं मुड़ने के क्रम की बात अगर हम करें, बड़े ध्यान से देखो भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये हमारा पूर्व है, ईस्ट जिसे हम बोलते हैं, ये हमारा पश्चिम है, ये हमारा उत्तर है और ये हमारा दक्षिण है। अगर आप पूर्व दिशा में जा रहे हो, ये पॉइंट है, यहां से आप पूर्व दिशा में जा रहे हो, यहां से आपको दाएं मुड़ने के लिए कह दिया जाए तो आप कहां पहुंच जाओगे, सीधा दक्षिण की दिशा में। अगर आप दक्षिण दिशा में जा रहे हो, आपको दाएं मुड़ने के लिए कह दिया जाए तो कहां पहुंच जाओगे, पश्चिम की दिशा में। अगर आप पश्चिम की दिशा में जा रहे हो, आपको दाएं मुड़ने के लिए कह दिया जाए तो आप कहां पहुंच जाओगे, उत्तर की दिशा में। अगर आप उत्तर की दिशा में जा रहे हो, आपको दाएं मुड़ने के लिए कह दिया जाए तो कहां पहुंच जाओगे, आप पूर्व की दिशा में। ये डायग्राम आपको याद रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई व्यक्ति पूर्व में जा रहा है तो अगर दाएं मुड़ना हुआ तो कहां पहुंचेगा। अब आप देखो, प्रैक्टिकली भी देख सकते हो, अगर मैं पूर्व में जा रहा हूं, मेरा दायां हाथ कहां, नीचे की तरफ है, तो देखिए नीचे की तरफ दक्षिण की दिशा है। बायां हाथ कहां, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ कौन सा होता है, उत्तर दिशा। तो अभी हम नेक्स्ट बात करेंगे। इस डायग्राम को भी याद रखिएगा, पॉइंट नंबर 9 है ये डायग्राम। कब दाएं मुड़ने के क्रम, दाएं को राइट बोलेंगे इंग्लिश में, आर से दिखाया जाएगा, या घड़ी की दिशा में कह देगा, या दक्षिणावर्त कह देगा, क्लॉकवाइज, कई नामों से इसे जानते हैं। एक इसी का पार्ट है बाएं मुड़ने का क्रम, जिसको हम लेफ्ट बोलते हैं, एल, बाएं मुड़ने का क्रम, उसको भी हम देख लेते हैं। अब बाएं मुड़ने के क्रम में थोड़ा सा परिवर्तन करना होगा, पॉइंट नंबर 10, बाएं मुड़ने का क्रम, ये क्रम भी याद रखिएगा। अब इन सबको हटाना होगा। अब देखो भैया, अगर कोई व्यक्ति पूर्व दिशा में जा रहा है, उसे बाएं मुड़ने कह देगा तो कहां पहुंच जाएगा, बाएं मुड़ने के लिए उत्तर में। आप कहोगे कैसे सर, ये देखिए मेरा बाएं हाथ कहां है, ऊपर की तरफ है, दायां हाथ कहां है, नीचे की तरफ है। तो जब भी आपको बाएं मुड़ने के लिए कह दिया जाए, पूर्व दिशा में आप जब बाएं मुड़ने के लिए कह दिया जाए, कहां पहुंच जाओगे, उत्तर में। अगर आप उत्तर दिशा में जा रहे हो, आपको बाएं मुड़ने के लिए कह दिया जाए, कहां पहुंच जाओगे, पश्चिम में। अगर आप पश्चिम दिशा में जा रहे हो, आपको बाएं मुड़ने के लिए कह दिया जाए तो कहां पहुंच जाओगे, दक्षिण में। अगर आप दक्षिण दिशा में जा रहे हो, आपको बाएं मुड़ने के लिए कह दिया जाए तो कहां पहुंच जाओगे, पूर्व में। ये इतने जो मैंने आज पॉइंट बताए, इन पॉइंट को आप याद रखिएगा। ये देखिए, ये बाएं मुड़ने का क्रम हो गया, इससे पहले मैं दाएं मुड़ने का क्रम करा दिया। तो आज की इस वीडियो में मैं केवल कॉन्सेप्ट पे बात कर रहा हूं, कल मैं कुछ टाइप के बारे में बताऊंगा, कल से मैं टाइप शुरू कर दूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये मेरा बताया हुआ कॉन्सेप्ट आपको पसंद आ रहा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कोशिश करिएगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। मैं जो भी पढ़ाऊंगा एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा और हर एक टाइप को लेकर चलूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।